हाय फ्रेंड्स, इस बार का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाला है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि सौम्या अपने रूम में जाकर के अपने मंगलसूत्र को निकाल करके देखने लगती है और रोने लगती है और उसे अपने और रुद्र की शादी याद आने लगती है। तभी अनिका उसके रूम में आ जाती है। अनिका के आते ही सौम्या अपना मंगलसूत्र अपनी मुट्ठी में छुपा लेती है और कहने लगती है, जी भाभी कहिए। अनिका उससे पूछने लगती है, सौम्या तुम ठीक तो है? कहने लगती है, जी भाभी। अनिका कहने लगती है, तो फिर तुम मुझसे आंखें क्यों चुरा रही हो? सौम्या भी बहाना बनाते हुए कहने लगती है, वो क्या है ना भाभी, आंख में कुछ चला गया था ना। तभी अनिका कांच में से सौम्या के हाथ की मुट्ठी को बांधे हुए देख लेती है और कहने लगती है, बता तेरे हाथ में क्या है सौम्या, मुझे दिखा। और देखती है मंगलसूत्र देख करके पूछने लगती है, मंगलसूत्र किसका है और तेरे पास क्या कर रहा है सौम्या? तभी सौम्या भी बहाना बनाने लगती है और कहने लगती है, वो भाभी कॉलेज में प्ले चल रहा है ना, बस उसी का है। और आंख धोने का बहाना बना करके वॉशरूम में चली जाती है। उसके बाद अनिका शिवाय के पास जाती है और रुद्र की शादी की बात करने लगती है, मगर शिवाय कहने लगता है, बस अब इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है अनिका। मुझे लगता है कि सोनिया रुद्र के लिए एकदम परफेक्ट मैच है। मैंने सोनिया के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। तभी अनिका कहने लगती है, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि उन दोनों का खून, खानदान, स्टेटस सब कुछ मैच करता है। क्या शादी के लिए इतना ही काफ़ी होता है शिवाय भी कहने लगता है, हाँ बिल्कुल। और कमी क्या है उन दोनों के रिश्ते में? अनिका कहने लगती है, प्यार की, क्योंकि बिना प्यार के कोई भी रिश्ता टिकता नहीं है। शिवाय भी कहने लगता है, मगर यह रिश्ता ज़रूर निभेगा, क्योंकि रुद्र इस बात को अच्छी तरह से जानता है। रिश्ते के पीछे दो बड़ी कंपनियों का फ्यूचर टिका हुआ है। अनिका भी कहने लगती, शिवा ऐसे भाई खाते में सिर्फ बिजनेस होता है, शादी नहीं। और दोनों बहस कर रहे होते, उन दोनों की बहस को श्वेतलाना छुप करके सुन रही होती है और मुस्कुराते हुए अपनी साथी को फोन लगा करके कहने लगती, मौका अच्छा है, भेज दो। तभी इतने में अनिका के पास कोई वीडियो आता है। अनिका वह वीडियो देख करके चौंक जाती है और शिवाय से कहने लगती, शिवाय रुद्र शादीशुदा है, रुद्र की शादी हो चुकी है, वह भी सौम्या से। शिवाय यह सुन करके चौंक जाता है और पूछने लगता है, तुम पागल तो नहीं हो चुकी हो? अनिका कहने लगती है, आप खुद देख लीजिए। और वह वीडियो शिवाय को दिखाने लगती है। उसके बाद शिवाय ओम को लेकर के रुद्र के पास जाता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहने लगता है, तूने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे? अनिका भी पूछने लगती है, यह सब हुआ कैसे? तभी रुद्र और सौम्या सारी स्टोरी उन लोगों को बताने लगते हैं। रुद्र कहने लगता है, यह सब नॉनसेंस है, इसका कोई मतलब नहीं है भैया। मैं रोमी से भाग रहा था और वो मेरे पीछे पागल हो गई, और रोमी से भागते भागते हम लोग वेंडिंग सेंटर में घुस गए और वहाँ पर उन्होंने हमें देसी ठर्रा पिला दिया, और उसके बाद तो मुझे कुछ भी होश नहीं है भैया। मुझे तो यह तक नहीं पता कि हमने फेरे कब लिए भैया। सच में यह शादी एक गलती है। ओम कहने लगता है, आर यू मेड, शादी की है तूने सौम्या से? रुद्र कहने लगता है, जब मेरी शादी को मानता ही नहीं भैया तो फिर शादी का क्या मतलब है? तभी शिवाय कहने लगता है, क्या सौम्या को भी यही लगता है? और सौम्या से भी पूछने लगता है, सौम्या क्या है तुम्हारे लिए शादी का कोई मतलब नहीं है? तभी रुद्र बीच में कहने लगता है, हाँ भैया मेरे लिए शादी का कोई मतलब नहीं है। तभी सौम्या रुद्र की बात सुन करके कहने लगती, यदि रुद्र के लिए शादी का कोई मतलब नहीं है ना भैया, तो फिर इस शादी का कोई मतलब नहीं मेरे लिए भी। तभी शिवाय भी कहने लगता, तो ठीक है, फिर शादी का कोई मतलब नहीं इन दोनों के लिए। तभी अनिका कहने लगती है, शिवाय शादी नशे में हुई हो या गलती से, मगर शादी तो हुई है ना। गलती से ही सही, मगर इन्होंने अग्नि के साथ फेरे तो लिए ना, जिंदगी भर साथ निभाने का वचन तो दिया है ना एक दूसरे को। तभी शिवाय कहने लगता है, कई बार हमें मजबूरी में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, मगर मजबूरी में की हुई शादी शादी नहीं होती, इट्स अ कम्प्रोमाइज, ओके। और ऐसी शादी का कोई मतलब नहीं है। ये सुन करके अनिका कहने लगती, क्या तुम शिवाय ऐसा सोचते हो? शिवाय कहने लगता है, हाँ मैं इस बात को मानता हूँ। और कहने लगता है, अब बस इस बात को यहीं खत्म करते हैं, हम पांचों के सिवाय इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मगर जानवी उन लोगों की बातें चुप करके सुन लेती है, तेज को जाकर के बता देती है। तेज भी कहने लगता है, तो ठीक है ना, उन लोगों ने कहा है ना कि शादी का कोई मतलब नहीं है, तो बात यहीं खत्म हो जाती है। जानवी उसे समझाने लगती है कि बच्चे नहीं समझते, कम से कम हम बड़ों को तो बच्चों को समझाना जरूरी होता है ना, तेज की शादी का क्या मतलब है? लेकिन तेज भी जानवी की कोई बात नहीं सुनता। कहता है कि मैं डिसीजन ले चुका हूँ, मेरी एक बात कान खोल करके सुन लो, यह डील किसी भी वजह से कैंसिल हुई ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा जानवी, और अब यह बात यहीं खत्म करते हैं। तभी जानवी भी जोर से चिल्ला करके तेज से कहने लगती है, नहीं यह बात यहाँ खत्म नहीं होती है तेज, अगर मेरे बच्चों को लेकर के तुमने कोई भी गलत डिसीजन लिया ना तो मैं यह बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। तभी तेज कहने लगता है, मुझे धमकी और धमकी देने वाले से सख्त नफरत, और रुद्र का रोका होकर ही रहेगा, और वो भी सोनिया चड्ढा से। उसके बाद अगले दिन सभी रोके के लिए तैयार होकर के आ जाते हैं। मिस्टर चड्ढा और मिसेस चड्ढा सभी के साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। तभी मिसेस चड्ढा की वाइफ शिवाय से कहने लगती है, शिवाय अपनी वाइफ से तो मिलवा, हमें उसके साथ भी तो फोटो खिंचवानी है ना। तभी अनिका उन लोगों के लिए जूस लेकर के जाने लगती है, लेकिन शिवाय की माम उसे बीच में ही रोक लेती है और जूस का गिलास लेकर के सिया के हाथ में दे देती है और मिसेस चड्ढा के पास ले जाकर के शिया को शिवाय की वाइफ के रूप में मिलाने लगती है। ये देख करके अनिका शिवाय को देखने लगती है और उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। उधर रुद्र भी सौम्या से जाकर के टकरा जाता। तभी सौम्या कहने लगती है, रुद्र तुम्हें मुझे सॉरी तो कहना चाहिए ना। रुद्र कहने लगता है, क्यों? सौम्या कहने लगती है, तुम मुझसे टकराए जो इसलिए। और कहने लगती है, बाय द वे कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा रोका जो होने वाला है। रुद्र भी ये सुन करके उसे देखने लगता है। उसके बाद रुद्र और सोनिया के रोके की रस्म शुरू होने लगती है। तभी मिस्टर चड्ढा के पास कोई मैसेज आ जाता है और वह तेज से कहने लगता है कि मिस्टर तेज अपना टीवी तो ऑन कीजिए ना। तभी रुद्र टीवी ऑन करता है। टीवी में न्यूज़ चल रही होती है और रिपोर्टर कहने लगते हैं कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज बहुत बड़े बिजनेसमैन सुरेंद्र चड्ढा और तेज ओबराय के बेटे रुद्र का रोका है, लेकिन हम आपको एक और न्यूज़ सुनाते हैं जिसमें रुद्र की शादी पहले ही हो चुकी है
और न्यूज़ में सौम्या और रुद्र की शादी की वीडियो क्लिप आ रही होती है। सौम्या और रुद्र की शादी की वीडियो क्लिप देख करके सभी घर वाले चौंक जाते हैं और श्वेतलाना और सीआर मुस्कुरा रही होती है। तभी मिस्टर चड्ढा ओबराय से कहने लगते हैं, ओबराय यह सब क्या बकवास है, आप एक बिजनेस डील के लिए इतना गिर सकते हैं। पहले तो आपने अपने बड़े बेटे को मजबूर किया शादी के लिए और जब उसने इनकार कर दिया तो अपने छोटे बेटे से शादी तय कर दी जो कि पहले से ही शादीशुदा है। आप एक अच्छे बाप नहीं है। अगर एक अच्छे बाप होते ना तो बिजनेस डील को अपने बेटों की ज़िंदगी से ऊपर नहीं रखते और आप तो रिश्तेदारी के बिजनेस करने के लायक भी नहीं हो और आपने ये जो हमारी बेइज्जती की है ना, मैं उसे भूलूंगा नहीं। टोका तोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद तेज बहुत गुस्से में आ जाता है और रुद्र को चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, बेटे तो बाप का गुरूर होते हैं लेकिन तुम दोनों ने तो उसकी इज्जत उतारने का ठेका लेकर के रखा है ना। और रुद्र पर हाथ उठाने लगता है। तभी शिवाय आकर के तेज का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, नहीं बड़े पापा, आप रुद्र पर हाथ नहीं उठाएंगे। तेज कहने लगता है कि शिवाय तुम बाप बेटे के बीच में मत बोलो। शिवाय कहने लगता है, बाप बेटे से बात कर रहा था तो बात अलग होती, किंतु यहाँ एक बिजनेसमैन बात कर रहा है। इतने दिनों से मैं चुप रहा क्योंकि आपने इस डील के लिए ना ओम की खुशी देखी और नहीं रुद्र की खुशी। अब आप मेरे भाई पर हाथ नहीं उठा सकते। तभी तेज भी कहने लगता है, तुम भी तो शादी करने वाले थे ना टिया से, सिर्फ एक डील की वजह से। तुम भी तो यही मानते हो ना कि हर एक रिश्ता डील होता है। तभी शिवाय कहने लगता है, हाँ मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन मेरे भाई मेरी तरह नहीं सोचते और मैं अपने भाई की खुशियों को बेचने नहीं दूंगा। तभी शिवाय की मॉम कहने लगती, क्या शिवाय तुम जानते थे इस वीडियो के बारे में? शिवाय कहने लगता, हाँ मॉम, मुझे कल ही पता चला। तभी तेज उसकी बात सुनकर के कहने लगता है, स्टॉप दिस ड्रामा। शिवाय यह वीडियो तुम्ही ने लीक किया है ना? यह बस सुनकर के शिवाय चौंक जाता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।